तो हेलो स्टूडेंट, जो आज की ये वीडियो है डिटेल्स एंड पूर्ण रूप से जो है हम लोग कोटा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कोटा अगर आप जा रहे हैं और आपको बैचेस से रिलेटेड कन्फ्यूजन है, मान लीजिए कि सबसे पहले हम लोग बात करें, कुछ टॉपिक्स है। सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो आपको सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे आपकी पहले तो कि अगर आपको किसी भी परेशानी है, अगर आप न्यू है, कोटा जा रहे हैं, न्यू कमर है, तो सबसे पहले हम लोग जो आपका बात करेंगे कि आप पास कब हुए हैं, 12th पास। फिर परसेंटेज आपका क्या है, इसके बाद कौन सी कोचिंग आप लेना चाहते हैं, कौन सा बैच लेना चाहते हैं, एंड आफ्टर दैट आपको कैसे क्या सक्सेस मिलेगी। थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। और आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए होगा तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको पहले वीडियो मिल जाएगा, कभी भी 8092786001 पर आप मैसेज व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। एनी टाइम आई कैन कॉन्टैक्ट विथ यू एंड आई एम टच विथ यू, and I request to all of you, I am helping all those funds whatever you do need। अगर आप कोटा में आप किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं कोटा में हूँ नहीं, मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट में हूँ। और मैं अभी नीट का भी तैयारी मैं कर रहा था 3 साल से पहले। मैं अपने बारे में कोटा में 3 साल से रहा। मैंने देखा कि जब मैं जा रहा था तो मुझे गाइडलाइंस करने वाले कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे, तो जिससे मैंने कि मुझे गाइडलाइंस की कमी रही और मुझे कौन सी बैच लेनी चाहिए, कैसे क्या करनी चाहिए, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। और वही कोई इसी व्यक्ति से मेरे को आप मेरे जैसे मतलब गाइडलाइंस मिल जाती कि हम मुझे जब मैं कोटा फर्स्ट टाइम गया और मैं बहुत ही जीरो लेवल पर था, तो मुझे गाइडलाइंस मिल जाती कि मैं 11th 12th से वहाँ से स्टार्ट करूँ और अच्छे से मैं अपनी पढ़ाई को मेहनत करूँ 11 से। तो कहाँ से मैं आज अब टीचर बन रहा हूँ, कोटा में डॉक्टर बन पाता। तो इन बातों को मेरे जैसा किसी और को परेशानी ना हो, इसी के रिलेटेड मैं कुछ कुछ छोटा बहुत वीडियो बनाता हूँ। मैं आपका नीतीश सर। सबसे पहले अगर आप 12th कब पास किए हैं, इस देखिए नीट की कोई एज की क्राइटेरिया नहीं होती है। वाट एवर आप कब 12th पास किए इससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि आपके जज्बा कितना है आपके अंदर तैयारी करने का। कोटा अगर आप जा रहे हैं तो निश्चिंत रहें कि कोचिंग का 1 लाख फीस है लगभग। और मान लीजिए कि अगर एल ज्वाइन कर रहे हैं तो 1.5 लाख होता है। इसको थोड़ा बहुत हम लेस करवाने का आपका आइडिया बताएं कैसे लेस होता है। 20,000 तक लेस होता है। मान लीजिए 1,30,000 तक, 1,20,000 तक आपका फीस पड़ेगा। और पर मंथ 12,000 पर मंथ मिनिमम बेसिक जो आपकी खर्चा है 12,000 पर मंथ लगती है। तो अगर राउंड फिगर हो जाएगा, मान लीजिए कि 12,000 प्लस 12 मतलब 1.5 लाख आपको लगती है रहने खाने में, और 1.5 लाख लगती है कोचिंग फी में। मतलब कि 1 साल की 3 लाख आपकी मिनिमम। इतना खर्चा तो होगा ही 3 लाख। अगर आपके पास 3 लाख 1 साल खर्चा करने का पेरेंट्स है तो अगर आपके पैकेट में है कि आप अपने बच्चों के लिए 3 लाख रुपये आप खर्चा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई। डॉक्टर बनाना है, सपना बहुत देखे हैं आप, तो खर्चा कर सकते हैं आप। तो प्लीज़ आप कीजिए, अच्छी बात है। तो सबसे पहले आप 12th कभी भी पास किए उससे कोई दिक्कत नहीं। आपकी क्या परसेंटेज है उससे दिक्कत है, 60% होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, मतलब 50% 60% प्लस होना चाहिए। मेन दिक्कत होती है कोचिंग कौन सा ज्वाइन करें। यहाँ बच्चे बहुत फंसते हैं। मेरे पास जो भी कॉल आता है डायरेक्ट पूछते सर कैरियर व्हील भी है, अनअकैडमी भी है, PW का विद्यापीठ भी है, आकाश भी है, मोशन भी है, एलन भी है, किसको ज्वाइन करें। तो बच्चों जैसे नहीं कहा था कि बाप, तो सब कोचिंगों का एक ही बाप है, वो है एलन। तो सबसे पहले अगर प्रायोरिटी बात ली जाए प्रायोरिटी लेवल की, तो सबसे पहले अगर आपके पास पैसा है, मतलब कि आपको एलन का फीस देने भर, तो देखिए भैया मैनेजमेंट कोचिंग अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात होती है उसमें मैनेजमेंट, कितना आप मैनेजमेंट अच्छा कर रहे हैं। तो एलन की मैनेजमेंट की कोई दाव नहीं है। एलन इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग इन वर्ल्ड। मीन्स अपने इंडिया की बात अगर करें नीट की तैयारी के लेके, तो हमारे एलन बहुत अच्छा आपको मतलब रहने की माहौल हो सके या पढ़ने की माहौल हो सके, चाहे टीचरों की। देखिए उसमें टीचर नहीं खुलेआम करता है कि मैं ये टीचर दूँ, मगर जो टीचर देता है वो बेस्ट देता है। देखिए पाँचों उंगलियाँ जो है बराबर नहीं है, मगर बराबर नहीं उसका मतलब कि ऐसा नहीं कि सभी बेस्ट होते, कुछ एक दो को छोड़ के बाकी सारे अच्छे आपको टीचर फैकल्टी वो प्रोवाइड कराता है। मेरा अगर आप ओपिनियन मानिएगा, अगर आपके पास पैसा है तो आंख मूंद कर एलन ज्वाइन कीजिए। और किसी भी फालतू के चीज़ों में ना पड़ के, किसी भी फालतू के डीमेरिट्स लाइक दैट कि आप मूवमेंट कर इधर उधर घूम रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आजकल तो लोग लव एनिवर्सरी एंजॉय करते हैं कोटा में। अगर ऐसा कुछ भी कर रहे हैं तो डोंट डू लाइक दैट। जस्ट यू कैन फोकस इन योर कोचिंग एंड योर सेल्फ स्टडी। कोचिंग सेल्फ स्टडी, कोचिंग सेल्फ स्टडी, कोचिंग सेल्फ स्टडी, कोचिंग सेल्फ स्टडी, बस। मेस में अगर खाना खाते तो मेस में खाना कीजिए, लंच करते तो लंच अपना मंगाते तो लंच कीजिए, और बस अपना स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई कीजिए। डेफिनेटली 1 साल 2 साल में आपकी सक्सेस आपके चरणों में रहेगी, आपको कॉलेज जरूर मिलेगा। देखिए मैंने नीट तो क्रैक नहीं किया, मगर नीट क्रैक कराने भर की तो पावर मैं रखता हूँ कि मैं इतना तो हूँ कि अगर आपको गाइड कर दूँ तो आपको नीट तो हो ही जाए। तो वही दोस्तों, सबसे पहले आप कोचिंग की है तो सबसे पहले एल ले लीजिए, फिर अगर जाइएगा तो आकाश ले लीजिए वहाँ का।
फिर जाइएगा तो मोशन ले लीजिए। इसके बाद अनअकैडमी भी आप जानते हैं, क्योंकि अनअकैडमी में सारे एलेन के ही टीचर हैं। अनअकैडमी में सुने कोई अलग अलग है, तो क्या है जो आप जैसे, मगर सबसे पहले एलेन आकाश मोशन कोटा के लिए हमको लगता है कि ये बैचेस, ये आपकी कोचिंग बेस्ट है। फिर आती है कि सर मान लीजिए उन बच्चों का मैं बात करूँगा स्पेशली, क्योंकि मैं 3 साल पढ़ाई किया हूँ तो एलेन में ही पढ़ाई कर, मैं उन बच्चों की बात करूँगा जो एलेन में है। सर एलेन में है, आप जाना चाह रहे हैं, ओके जाइए। तो सबसे पहली बात तो सर मैं क्लास 10th में हूँ, तो मेरे लिए क्या होगा बेटा, अगर आप क्लास 10th में हो, 10th पास आउट किए हो और आप 11th-12th कोटा से करना चाहते हो तो वेरी गुड, नर्चर बैच है, 11th पढ़िए पूरा प्रॉपर्ली, आपको 6 मंथ या 7 मंथ में 11 खत्म कराएगा। एंड आप जैसे इंथ्यूज बैच में जाइएगा 12th में, तो आपको पूरा 11-12 दोनों फिर से पढ़ाएगा आपको कोर्स। जो 11th क्लास का आप बैच कीजिएगा उसको हम लोग नर्चर बैच बोलते हैं, NURTUR नर्चर। जैसे आप 12th क्लास में जाइएगा तो आपको उसको इंथ्यूज बैच बोलता है, इंथ्यूज बैच बोलता है। आपने 11 पढ़ा, 12th में जब गए तो आप 11-12 दोनों एक साथ पढ़ा, और आपकी जो कोर्स है, जो भी बच्चे 12th में उनकी नवंबर तक कोर्स खत्म हो जाती है, और उनको 1-2 महीने का मतलब कि जो कोर्स अगर मान लीजिए 12th में है तो उनको कुछ क्लास CBSE वाली चीज़ें पढ़ाई वढ़ाई कराती है। फिर वो नवंबर में ख़त्म करने के बाद आपका बैच स्टार्ट करता है क्रैश कोर्स, और रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करता है नवंबर, दिसंबर और जनवरी, डेज एंड जनवरी, इसी के बीच में आपका मेजर स्टार्ट होता है। जनवरी महीने से आपका लेके मई में तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीना आपका मेजर और रिवीजन कराता है। जो भी धुरंधर 11-12 करते हैं ना, लगभग 60% रिजल्ट वही लोग देते हैं 11-12 वाले। चलिए भैया, आपको मगर कि भैया मैं 10th पास नहीं किया, मैं 12th हूँ, मगर मेरा अच्छा खासा मार्क्स है, नीट मैंने एक बार दिया तो लगभग 500-400 मार्क्स आ रहा है, मैं कौन से बैच ज्वाइन करूँ? लीडर ना 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 ना, भूल के भी लीडर बैच ज्वाइन मत करना। लीडर बैच अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसमें गधा बना देगा आपको, गधा ऐस। क्योंकि लीडर जो बैच है ना बेटा, उस लीडर बैच में ऐसा हम लोग का मानना है, उसमें सिलेक्शन उतनी अच्छी नहीं होती है। और मेरा और मेरे दोस्तों जो भी हम लोग थे, ऐसा उसमें कहना है, मैं देखो मैं भी रहा हूँ, तो वहाँ की क्या होती है कि टीचर मतलब जो नौसिखिए टीचर होते हैं उसमें डाल देता है। अगर आप 12th पास आउट हो, अगर आपको 11-12 नहीं करना है, अगर 12th पास आउट आप जीरो है, आप कुछ नहीं आता आपको, मैं सिंपली कहूँगा भैया कुछ नहीं, आँख मुँह तो 11th में एडमिशन करा लो, 2 साल टाइम लगा, 2 साल रगड़ के पढ़ो, तीसरा साल आपको मिलेगा आपके सिलेक्शन। ना सर, ना भैया, ना नीतीश सर, ना। मैं 12th में पास हूँ, मेरा 300 मार्क्स है, मैं कौन बैच ज्वाइन करूँ? बाब आप 12th पास आउट हो, वेरी गुड। आप ने नीट दिया, वेरी गुड। कितना मार्क्स है? 300+, वाह वेरी गुड। तो आप ज्वाइन करेंगे बैच एलेन का अचीवर बैच, एक आती है उसकी, कोई भी बैच अचीवर बैच आप ज्वाइन कीजिए, आँख मूंद कर। कौन सा बैच? अचीवर बैच एलेन की। आपने अचीवर ज्वाइन किया, पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, मेहनत कीजिए, कहीं फोकस इधर उधर नहीं दिमाग आपको लूज करना है, ओनली फोकस करना पढ़ाई पे, अपने काम पे, पढ़ाई पे, काम पे, पढ़ाई पे, काम पे, कोचिंग पढ़ाई, सेल्फ कोचिंग खत्म। एग्जाम होगा, एग्जाम दीजिएगा, 90% चांसेस है कि आपकी कॉलेज और आपके सिलेक्शन हो जाए। बट दो स्टूडेंट हु आर गेटिंग मार्क्स लाइक ए 450+, जो 400-450 या 500 मार्क्स लाए हैं बच्चे 12th में, नहीं नीट के एग्ज़ाम में, चाहे आप 12th दिए हो चाहे ड्रॉपर दिए हों, और आप 500 टच करें, तो बाबू नाम मुन्ना आप अचीवर ज्वाइन करना। उसमें भी एक बैच आता है अचीवर प्लस, आता है बैच अचीवर प्लस। अल्फा अचीवर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बुढ़वन का बैच है, वो नहीं नहीं, वो है मतलब कि आपकी थोड़ी सी मिस्टेक थी, आपने 560 लाया, आपने 600 कट ऑफ से 3 मार्क्स इधर रह गए, आपको सब कुछ आता, आप सिर्फ क्वेश्चन लगाना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा अचीवर। मगर मैं कर रहा हूँ अचीवर प्लस, आऊँगा बारी बारी, अचीवर प्लस की बात कर रहा हूँ। अगर आपने ज्वाइन किया अचीवर प्लस, तो आप अगर आप 300+ या 350+ नंबर ला रहे हैं, तो अचीवर बैच ऐसा बैच होता है कौन सा बैच सर? देखिए अचीवर जो बैच है, अचीवर बैच में आपको सारी बेसिक से लेके हायर लेवल तक, जीरो से लेकर टॉप लेवल तक पढ़ाई जाएगी। न आपको जब अचीवर प्लस ज्वाइन कीजिएगा, आप 450 लाए हैं, 500 लाए हैं, अचीवर प्लस ज्वाइन किए, तो जो ऐसी टॉपिक्स है जिससे कोई क्वेश्चंस 10 साल से नहीं पूछी गई है, जो अनरिलेटेड, जिसको आप खुद पढ़ सकते हैं, खुद पढ़ते तो नहीं ना सर, उसका आपको रिवीजन क्लास लगा देता है एलेन, अलग से सुबह में बुला देगा, चाहे शाम को बुला कर रिवीजन क्लास लगा, डोंट वरी। अचीवर प्लस ज्वाइन किए तो आप उसमें रिवीजन क्लास कर सकते हैं, मगर उसको मेन जो उसका कोर्स होता है वैसे सब्जेक्ट को आपको पढ़ाता नहीं, आपको खुद से पढ़ना पड़ता है अचीवर प्लस। बट अचीवर प्लस कौन ज्वाइन करेंगे? जिनका 450, 350, मतलब कि एक स्टैंडर्ड है अपनी पढ़ाई में, आप ज्वाइन करेंगे अचीवर प्लस। अचीवर प्लस का सर रेट क्या होता होगा? बाबू देखो, रेट तो उसका 80,000 रहता है,
बट थोड़ा जुगाड़ लगता है, वहाँ जुगाड़ लगाओगे, कुछ टीचर से उनसे बात करोगे, नहीं होगा तो मुझसे बोलना, मैं फ़ोन करना 80927861, मैं आपको मैनेज करा दूंगा। 10-15 हज़ार रुपये तक कम करा ही दूंगा बेशर फीस में, जितना भी आपका कहूँ उसमें मैं 10 हज़ार कम करवा दूंगा। तो आपका लमसम वही 60,000 62,000 रेट पड़ जाता है अचीवर प्लस का। ठीक है मुन्ना, तो आप ज्वाइन कीजिए, रगड़ के पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कोचिंग मेस पढ़ाई कोचिंग। बस भैया वहाँ पर लड़कियों के चक्कर में, लड़की है तो लड़कों के चक्कर में मत पढ़ना, अगर पढ़ना है तो जस्ट क्लोज करो डोर, ओपन करो अपनी किताब एंड जस्ट फोकस इन स्टडी मेकिंग योर क्वेश्चंस। देखो मैं भी अभी एलिन का मॉड्यूल्स नहीं रखा हूँ, देखो थोड़ा अभी कभी कॉल करता है तो पढ़ लेता हूँ, एलिन का ही मॉड्यूल्स है, तो जस्ट फोकस इट। भैया मैं 600 लाया हूँ, 610 लाया हूँ, 605 लाया हूँ, 590 लाया हूँ, 58 मतलब कट ऑफ से जस्ट पीछे रह गया। विच बैच आई कैन जॉइन। तो चाचा आप क्या करेंगे बच्चों, चाचा क्या बोल दिया बच्चों, आप क्या कीजिएगा बच्चों कि आप अगर मान लीजिए 16 लाए हैं, 650 ला रहे हैं, मतलब कि कट ऑफ से थोड़ा सा कम, बस थोड़ा सा मार्क्स आता था, आपके सिलेक्शन आपके चरणों में होता। आपके लिए ही बैच बना, आपको सब कुछ आता है ना, आप पढ़ा दीजिएगा टीचर को, ऐसा आप नॉलेज है। तो आप अगर बैच क्लासरूम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए ही आता है अल्फा बैच, यानी कि अल्फा अचीवर। उस अल्फा अचीवर में क्या होता है सर, उसमें जो मेन तो सब है नहीं, कुछ जिसमें जो हायर मार्किंग सिस्टम वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें आपको डिटेल से पढ़ाई जाती है। फिजिक्स केमिस्ट्री, कौन, फिजिक्स केमिस्ट्री, बायो ना ना ना, बायो को आपको पर सिलेबस टर्म दे देगा कि आपको ये पढ़ना है, इसका टेस्ट हो, जैसे ही माइनर उसका टेस्ट होता है आपको उसकी सिलेबस बांट देगी। बायो खुद से पढ़ना होगा। रिवीजन क्लास, नो रिवीजन क्लास फॉर अल्फा अचीवर। रेट क्या है भैया अल्फा अचीवर का, वही करीबन 40,000 पड़ता है। और अगर आप अच्छा मार्क्स लाए नीट में, मार्क्स के चलते आपको घट छट कट के आपका 30,000 20,000 5,000 फ्री भी हो जाता है, 90% डिस्काउंट होता है, 10-15,000 हो जाता है भैया। 4500 तो किताबें देता है, बैग देता है, कपड़ा देता है, लता देता है, सब कुछ देता है भैया, सब कुछ दे देता है वो। उसका तो रेट लेगा ना, आपके घर से तो नहीं ला रहा है, नहीं, कमाना भी है, बिल्डिंग में एसी में चिल रखना है तो आपको 10-15,000 मिनिमम कॉस्ट लेगा। अल्फा अचीवर में आपका एडमिशन हो जाएगा। उसमें भी क्या करना है, आप सोइए मत चाचा, लगड़ के रिवीजन के रगड़ के रिवीजन कीजिए, रगड़ के पढ़िए और अपना सिलेक्शन लीजिए, और अपने नीतीश सर यानी नीतीश भैया को जरूर याद रखिए। जय श्री राम। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाउट करें, जरूर पूछें। मान लीजिए कि आपको करना कि नहीं सर मैं तुमसे कांटेक्ट करना चाहता हूँ, कुछ बात करना चाहता हूँ मैसेज के द्वारा, चाहे कॉल के द्वारा, तो प्लीज़ 8092786001 पे कॉल करें। कब कॉल करें, कभी भी ना ना ना, थोड़ा बहुत हम भी बिजी रहते हैं, खाली नहीं बैठे हैं। आप कर सकते हैं रात के 8 के बाद 10 के बीच, या आप मैसेज करें, जब भी मैं सीन करूँगा उसका रिप्लाई, या मैं आपको टाइम बता दूंगा कि इस टाइम में कॉल करेंगे। आपको हेल्प करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। मानता हूँ मेरा सिलेक्शन नहीं हो, मैं मगर चाहता हूँ कि मेरे बदौलत 2-4 बच्चे का भी सिलेक्शन हो जाए, हेल्प हो जाए तो बहुत बहुत मुझको कृपा होगा। हो सके आप चचा होंगे तो अपने बच्चा को शेयर जरूर करें, आप बच्चा होंगे तो भैया को शेयर करें, ना हो सके तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।